हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहली टेक्निक जो क्रोमेटोग्राफी की हमें डिस्कस करनी है उसे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से काम करती है, आप देख सकते हो इसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है क्रोमेटोग्राफी नॉर्मली जो होती है मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए यूज होती है। यहाँ पे जो भी सेपरेशन होता है ना वो चार्ज के बेसिस पे होता है। तो जो भी सब्सटेंस है उसके ऊपर चार्ज कितना है, नेट सरफेस चार्ज, उसके बेसिस पे आप स्टडी करते हो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। इसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होती है कि चार्ज कितना है। तो आप एक सैंपल लोगे, उसमें जो भी नेट चार्जेस वाले जो भी सब्सटेंसेस हैं वो मिक्सड होते हैं। जैसे ये सैंपल है, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। आपके पास एक क्या होता है, एक इस तरीके का एक स्टेशनरी फेज होता है, इमोबिलाइज्ड स्टेशनरी फेज इसे बोला जाता है, ये मूव नहीं करता। तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक चार्ज आप डाल देते हो डिपेंडिंग कि आपको किस मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है। जैसे आपने नेगेटिव चार्ज वाले रेजन्स जो थे वो यहाँ पे यूज करे थे। अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले थे वो तो इससे बाइंड कर जाएंगे, बट नेगेटिव वाले रिपेल होंगे और वो सारे जो है रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स जो होंगे वो तो इमोबिलाइज हो गए एनायनिक सरफेस के ऊपर, और जो भी दूसरे सब्सटेंसेस थे वो सारे बाहर निकल गए धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है, आप देखो यहाँ पे कुछ और चीजें भी आपको बताई हुई है, सॉल्ट ग्रेडियंट वगैरह का यूज किया। तो वो बेसिकली इल्यूजन के लिए होता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज वाले नेगेटिव के साथ बाउंड तो हो गए हैं, ऑल्दो सारे नहीं होते बाउंड, कुछ तो निकल भी जाते हैं, बट मोस्टली बाउंड हो जाएंगे। और वो जो बाउंड वाले हैं उन्हें निकालना फिर मुश्किल हो जाता है। तो उन्हें निकालने के लिए आपको सॉल्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, सॉल्ट ग्रेडियंट, जो कि NaCl वगैरह की फॉर्म में होता है। तो वो फिर उन पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंसेस को भी आगे इल्यूट आउट करने में यूज किया जा सकता है। अलग अलग टाइप के आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, जैसे एनायन एक्सचेंज होती है, केटायन एक्सचेंज होती है। तो आपको किस चार्ज के सब्सटेंसेस को रिमूव करना है, रिलीज करना है, उसके बेसिस पे हम ये टर्म्स यूज करते हैं। तो एनायन एक्सचेंज, केटायन एक्सचेंज जैसी टेक्निक्स का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उन्हें फिर इल्यूट आउट कर लोगे और पीएच वगैरह चेंज करके या आयनिक स्ट्रेंथ जैसे सॉल्ट वगैरह का बताया उनका यूज करके इजीली उन्हें इल्यूट आउट कर सकते हो। तो इसे बेसिकली आयंस के चार्ज के बेसिस पे इल्यूट आउट करने के लिए ये टेक्निक बनाई गई थी। इसके अलावा एक और क्रोमेटोग्राफी होती है जिसे जेल फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जेल फिल्ट्रेशन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, इसे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। साइज एक्सक्लूजन, जैसे आप देखो यहाँ पे सैंपल जो है उसके अंदर लार्ज प्रोटीन्स भी हैं, स्मॉल प्रोटीन्स भी हैं, वो सब आपको बताया हुआ है। जेल पार्टिकल्स वगैरह भी हैं, वो भी मेंशन किया हुआ है। तो आपके जो भी ये जेल पार्टिकल्स होंगे ना, इनके ऊपर पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू कुछ सब्सटेंसेस तो इनके अंदर जाके तो वो तो अंदर ही रह जाते हैं, और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो इन जेल के पार्टिकल्स के बीच में नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, जो नहीं जा पाएंगे वो पहले इल्यूट आउट हो जाएगा, और जो भी थोड़े छोटे होते हैं वो बाद में इल्यूट होंगे, और जो सबसे ज्यादा छोटे होते हैं वो सबसे बाद में इल्यूट होंगे। तो इस तरीके से साइज एक्सक्लूजन आप कर सकते हो। तो एक टाइप की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिससे कि आप जेल का यूज कर रहे हो फिल्टर आउट करने के लिए साइज के बेसिस पे सब्सटेंसेस को। तो यहाँ पे साइज के बेसिस पे सारा इल्यूजन जो है वो पॉसिबल हो पा रहा है, तो वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इल्यूजन जो है वो सारा पॉसिबल है इस तरीके से। तो जो भी प्यूरिफिकेशन है, एनालिसिस है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह को सेपरेट करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को सेपरेट करना है, तो उस सब टेक्निक्स के लिए आप जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी जो है इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। तो दिस इज हाउ दिस टेक्निक वर्क्स। Then we have another type of chromatography which is known as hydrophobic interaction chromatography. हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमेटोग्राफी जो होती है ना, ये भी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के बेसिस पे यूज होती है, बट यहाँ पे हाइड्रोफोबिसिटी या हाइड्रोफिलिसिटी के बेसिस पे सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो इसके ऊपर कुछ ये इमोबिलाइज्ड वाली चीज है, तो हाइड्रोफोबिक लाइगेंड बना हुआ है, उसके ऊपर हाइड्रोफोबिक पोर्शन या हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो भी है वो सारे अटैच्ड हैं। सॉल्ट्स वगैरह आपको दिखाए हुए हैं, तो लो सॉल्ट होगा, हाई सॉल्ट होगा, तो क्या होगा, तो देखो जब पहले तो वो सारे अटैच्ड थे, डिपेंडिंग ऑन दी हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक पोर्शन, वो सब आपको बताया हुआ है। इसके अलावा ये चीज बताई है कि लो सॉल्ट पे ऐसी चीज होगी कि ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, और अगर हाई सॉल्ट प्रोवाइड करोगे तो उनकी बाइंडिंग हो जाएगी। तो इसे भी आप यूज कर सकते हो, वो आपको मेंशन किया हुआ है।
देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी जिसे बोला जाता है एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे लोडिंग, सेपरेशन, इल्यूजन, 3 टेक्निक्स आपको बताई हुई हैं। तो दिस इज हाउ दी कॉलम लुक्स लाइक। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर इमोबिलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं, तो उनसे जिस भी टारगेट मॉलिक्यूल की बाइंडिंग होगी वो तो रुक जाएगा, वो इस तरीके से बाउंड फॉर्म में रहेगा, और जो सब्सटेंसेस जिनकी शेप अलग अलग है वो बाइंड नहीं होंगे तो वो पहले इल्यूट आउट हो जाएंगे, ये बताया है। तो सेपरेशन हो जाएगा सब्सटेंसेस का इजीली, और फिर इल्यूजन जो है वो पॉसिबल होगा। जो भी इल्यूजन सॉल्यूशन है वो आप डाल सकते हो और इल्यूट आउट कर सकते हो इस पूरी चीज को, सब्सटेंसेस को। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं जीसी क्रोमैटोग्राफी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्रोमैटोग्राफी हम एक ही वीडियो में डाल देंगे। तो जीसी क्रोमैटोग्राफी जो होती है इसे गैस क्रोमैटोग्राफी बोला जाता है, गैस क्रोमैटोग्राफी। सेपरेशन टेक्निक है जो कि सेपरेट और एनालाइज करने के लिए यूज होती है वोलेटाइल एंड सेमी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो वो मेंशन किया हुआ है। और सेपरेशन यहाँ जो होता है वही स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज के बेसिस पे होता है। यहाँ स्टेशनरी फेज जो होता है वो ज्यादातर लिक्विड या सॉलिड होता है जो हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करता हो, तो उसका यूज करोगे स्टेशनरी फेज के तौर पे, उसे सॉलिड सपोर्ट के ऊपर कोट कर देते हैं। एंड मोबाइल फेज जो होता है वो आपको बताया है वो गैस होती है, इनर्ट गैस, और उसे फिर सैंपल को सेपरेट करने के लिए इजीली यूज हो सकता है, उसे सेपरेट कर सकते हैं आप। सैंपल को जीसी सिस्टम के अंदर आप डालोगे, वो वेपराइज होगा, उसके बाद मोबाइल फेज के तौर पे वो कैरी आउट होगा कॉलम में, जिसमें भी स्टेशनरी फेज जो है वो एग्जिस्ट करता है। और जैसे जैसे सैंपल ट्रैवल करता है थ्रू दी कॉलम, इट इंटरैक्ट्स विद द स्टेशनरी फेज, और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सेपरेशन हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हो, सब्सटेंसेस का पोलैरिटी हो, साइज हो, उसके बेसिस पे आप सारा सेपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। फिर उसका इल्यूजन होगा, इल्यूजन होने के बाद डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करता रहेगा और इस तरीके से डेटा को प्रोवाइड करेगा। डेटा आपको इस तरीके से एक ग्राफ की फॉर्मेट में दिखाएगा। इसका बहुत सारी जगह यूज करते हैं, मतलब फोरेंसिक साइंस में भी होता है, एनवायरमेंटल एनालिसिस में भी होता है, कुछ केमिकल्स को बनाना है, ड्रग्स बनाना है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। गैस क्रोमैटोग्राफी में यहाँ देखो गैस फ्लो रेगुलेटर, कैरियर गैस दिखाई हुई है जो स्टेशनरी फेज है, सैंपल को इंजेक्ट करो, यहाँ से जाएगा, तो गैस है जिसके बेसिस पे वो मूव कर रहा है, सारा जो प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया। इस तरीके से डिटेक्टर फिर उसे डिटेक्ट करेगा और एक जो भी इमेज है, जो भी ग्राफ है, उसे प्लॉट कर देगा। Then the last type of chromatography, last 2 types of chromatography are HPLC and FPLC. We would be discussing about these techniques in a little detail.